हेलो गाइस, वेलकम टू खामोश इश्क। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और दिल से दुआ है कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी अपनी लाइफ में मस्त रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई रियली वांट टू अपोलोजाइज फॉर यस्टरडे एपिसोड। काफ़ी लेट आई थी, एक्चुअली कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हो गए थे। स्टोरी मैंने लगभग 1.5 घंटे की रिकॉर्ड की थी, बट जब एडिटिंग का वक्त आया तो वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे किसी गलती से, किसी वजह से डिलीट हो गई। दैट्स वाई मैंने पोस्ट किया था कि स्टोरी 10:30 बजे आ जाएगी, बट स्टोरी जल्दबाजी में रिकॉर्ड करने में और एडिटिंग वगैरह करने में, अपलोड करते वक्त भी थोड़ा लेट हुआ और स्टोरी आई थिंक 11:15 के करीब अपलोड हुई थी। तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा मुझे, आई एम रियली सॉरी। बट जैसा कि मैंने कल कहा था दैट आई विल मेक इट अप, तो मैं उसे ही अपनी गलती को सुधारते हुए और अपनी गलती की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए आज का एपिसोड आपको दे रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र आपके दोस्त और आपके स्टोरी टेलर पृथ्वी के साथ। आज की स्टोरी इश्क की बारिश का एपिसोड 28। जी हाँ, ये एपिसोड 28 ही है, बट उसका पार्ट 2 है। कल का जो पार्ट था वो पार्ट 1 था और आज का पार्ट 2 होगा, एपिसोड 28 का ही। तो चलिए शुरू करते हैं। मीरा ऑफिस से निकल चुकी थी। सबा काफ़ी कॉल कर रही थी मीरा को, बिकॉज़ मीरा इज़ गेटिंग लेट। सिर्फ कुछ देर का कह के मीरा ऑफिस गई थी। हालांकि सबा ने काफ़ी रोकने की कोशिश की थी, बट कुछ इम्पॉर्टेंट काम था मीरा को, और क्या इम्पॉर्टेंट काम था ये तो आपने प्रीवियस एपिसोड में सुना ही था। सो पिया मीरा को बताती है कि भाभी का कॉल आ रहा है और वो बहुत गुस्से में है। मीरा भी अपनी कार को जल्दी से ड्राइव करती है। हालांकि सबा उसे भी कॉल कर रही थी, पर मीरा फ़ोन पिक नहीं करती। काफ़ी डर लग रहा था उसे कि अगर उसने फ़ोन पिक किया तो सबा उसकी अच्छी खासी क्लास लगाने वाली है। वहीं सबा पिया को कॉल करती है और पिया कॉल पिक करती है। अच्छी खासी डांट पड़ने के बाद जब दोनों खान मेंशन पहुंचते हैं तो सबा अपने दोनों हाथों को बांधे मेन गेट पे ही खड़ी थी। मीरा की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो सबा की तरफ जाए, क्योंकि पता था कि उसकी प्यारी भाभी जो हमेशा उसे इतना लाड करती है, आज उसे पक्का पीटने वाली है, पक्का आज उसे पड़ने वाली है। बट फिर भी डरते डरते मीरा सबा के पास पहुंचती है तो सबा गुस्से में मीरा को देखते हुए कहती है, आ गई आप? बहुत जल्दी 4 नहीं बज गए आपके? सॉरी भाभी, सॉरी। समझ आ रहा है मुझे, मतलब मैं तो पागल तो हूँ नहीं जो आपको जल्दी आने के लिए कहा था। भाभी हम निकलने ही वाले थे कि कुछ इम्पोर्टेंट आ गया। हाँ, दुनिया के सारे काम एक आपके पास है और एक आपके भाई के पास ही खड़ा अयान सबा की ओर देखते हुए कहता है, पर मैं तो आज ऑफिस गया ही नहीं। आप ना चुप रहिए, एक शब्द मत बोलिएगा। आप भी कोई कम नहीं है। जब भी कोई काम बोलो ना, या जब भी कोई इम्पोर्टेंट डे हो, आपको ऑफिस जाना होता है, कोई इम्पोर्टेंट क्लाइंट आ जाते हैं। सबा, अरे आप उसे डांटते डांटते मुझ पे क्यों आ जाते हो? उसे डांटो ना, वो देर से आई है। हाँ तो मैं उसे डांट रही हूँ ना, तो बीच में आप क्यों बोल रहे हो? हाँ तो मैं कुछ नहीं बोलता, मैं तो साइड खड़ा हूँ, मैं कहाँ कुछ बोलता हूँ। हाँ तो चुप ही रहिए।
और ऐसा कहकर सबा वापस से मीरा को देखती है और कहती है, हाँ तो क्या कहा था मैंने आपसे? भाभी अब जाने दीजिए ना, देखिए काफ़ी देर हो गई। अच्छा देर हो रही है? लो हमें तो पता ही नहीं था। बाय द वे कॉल करके मैंने आपको बुलाया है, आपने सामने से कॉल करके ये नहीं कहा कि भाभी मुझे देर हो रही है। सॉरी। और मीरा एक पपी सा फेस बनाकर, बिल्कुल मासूम सा चेहरा बनाकर सबा की ओर देखती है। सबा उसे देखती है और उसका गुस्सा तो जैसे उस चेहरे को देखते ही पिघल गया था। फिर भी वो अपने गुस्से को थोड़ा मेंटेन करते हुए कहती है, ज़्यादा ना मासूम चेहरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। सारी मासूमियत ना मुझे पता है इस चेहरे के पीछे की। सारी बदमाशी करवा लो आपसे। अब जल्दी जाइए और तैयार होइए, आर्या की फैमिली कभी भी आती होगी। मीरा जा ही रही थी कि उसके पीछे खड़ी पिया पे सबा की नज़र पड़ती है और सबा पिया को देखते हुए कहती है, और आपको समझाया नहीं जाता अपनी मैडम को? आपको भी जल्दी आने को कहा था ना मैंने, और आप भी शाम के 6 बजे आ रहे हैं। भाभी पर मेरी क्या गलती है? मैं तो मैम से कह रही थी कि क्या? सॉरी भाभी, वो एक इम्पॉर्टेंट, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सिवाय घर के कामों के, सिवाय मैंने जो कहा ना उसके। सबा सबको डांट रही थी और सभी सर झुकाए उसकी डांट सुन रहे थे। सबा जब पिया को डांट रही थी तो मीरा जो कि अपने कमरे की तरफ जा रही थी वहीं रुक जाती है, और जब सबा की नज़र वापस मीरा पे पड़ती है तो सबा कह पड़ती है, अब आप किसका वेट कर रही हैं मैडम? हाँ, क़यामत का? नहीं भाभी, जा रहे हैं हम बस जा ही रहे हैं, बस जा नहीं रहे हैं, अभी जाइए और जाके जल्दी तैयार होके आइए। हाँ जा रहे हैं। पिया, और आप ऑफिस के कपड़ों में रहेंगी? नहीं भाभी, मैं कपड़े लाई हूँ अपने साथ। हाँ तो जाकर तैयार होइए। हाँ जा रही हूँ। और पिया भी गाड़ी से अपने ड्रेस को निकालती है और खान मेंशन की ओर चल पड़ती है। दोनों ही अपने अपने कमरे में जाते हैं। मीरा अपने कमरे में जाती है और पिया गेस्ट रूम में, और तैयार होने लगते हैं। मीरा जब अपने कमरे में एंटर करती है तो उसके बेड पे एक काफ़ी खूबसूरत शेरवानी रखी हुई थी, मरून कलर की, जिस पे गोल्डन वर्क किया हुआ था। ये शेरवानी और किसी ने नहीं बल्कि आर्या ने मीरा के लिए पसंद की थी। याद है आपको? मैंने उस एपिसोड में कहा था कि मैं इनका लुक इंगेजमेंट वाले दिन डिस्क्लोज़ करूँगी, तो ये रहा। मीरा जब उस शेरवानी को देखती है तो उसे आर्या का वो चेहरा याद आ जाता है। कितनी एक्साइटेड होके आर्या उस शेरवानी को पसंद कर रही थी। इनफैक्ट जब उस शेरवानी को आर्या ने देखा था तो उसकी नज़रें कभी शेरवानी पे जाती तो कभी मीरा पे। मीरा उन सब चीज़ों को याद करके मन ही मन खुश हो रही थी। चेहरे पे एक काफ़ी प्यारी सी स्माइल थी, और मीरा उस शेरवानी को लेती है और वॉशरूम की ओर चली जाती है। तैयार हो रही थी। वहीं नीचे हॉल में किसी की एंट्री होती है, हाथों में एक लगेज लिए हुए, चेहरे पे स्माइल, आंखों पे गॉगल्स, वुल्फ कट बाल, पूरी टॉम बॉय लुक और काफ़ी हैंडसम लुक। और ये कोई और नहीं, कौन है ये तो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। जैसे ही सबा उस इंसान को देखती है उसका चेहरा खिल जाता है और वो उसके पास जाते हुए कहती है, अच्छा जी तो आप भी आ गई? बिल्कुल भाभी, मेरे दोस्त की सगाई और हम ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। जी हाँ, ये थी मीरा की दोस्त, काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है ये मीरा की, और इसका नाम है डॉक्टर प्राची। प्रोफेशन से डॉक्टर है
और नाम है प्राची सिंह। एक्चुअली मीरा और प्राची दोनों हॉस्टल फ्रेंड्स हैं। दोनों ही हॉस्टल में रूममेट्स थे और तब से ही इन दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी है। आप ये कह सकते हो कि प्राची मीरा की बेस्ट फ्रेंड है। मीरा अपनी सारी बातें प्राची से शेयर करती है। इनफैक्ट आर्या से जुड़ी भी सारी बातें प्राची को पता थी। और प्राची सगाई में आई थी। इनफैक्ट सगाई और शादी में आई थी। प्राची सबा के पाँव छूती है और कहती है, नमस्ते भाभी। हाँ हाँ नमस्ते, काफ़ी जल्दी नहीं आ गई आप? सॉरी भाभी, वो एक्चुअली फ़्लाइट लेट थी। हाँ हाँ, जैसे आप हो वैसे आपकी दोस्त हैं, दोनों ही लेट लतीफ़ हो। ऐसा मत कहिए, मेरी दोस्त लेट नहीं है। हाँ, मैं खुद के लिए ये बात सुन सकती हूँ, बट मीरा की सारी चीज़ें टाइम पे होती हैं। देख लीजिए, शादी और सगाई भी टाइम पे हो रहे हैं। आई मीन, जब मैंने सुना तो मुझे तो बस एक ही चीज़ समझ आई, चटमंगनी और पट ब्याह। नहीं हो रही थी तो नहीं हो रही थी, और हुई है तो इतनी जल्दी। हाँ, वो एक्चुअली आर्या की दादी ने किसी पंडित से मुहूर्त निकलवाया था। उनका कहना है कि अगर अभी शादी नहीं होती है तो 3 साल तक कोई योग नहीं है। हाँ हाँ भाभी, तो कोई बात नहीं, अरे जल्दी जल्दी शादी हो जाए, और क्या, शादी होनी चाहिए। हाँ हाँ, और आप अकेले हो? आपकी कोई नहीं है? नहीं भाभी, हम तो ढूंढ रहे हैं। पसंद तो आपको किया था, बट आप तो भाई की हो चुकी हैं। अच्छा जी। वैसे मीरा कहाँ है भाभी? वो अपने कमरे में तैयार होने गई हैं। ओके, मैं उसे मिल के आती हूँ। हाँ हाँ प्लीज़ जल्दी जाइए और उन्हें तैयार भी करवाइए। ओके। सबा ये कहकर अपने कामों में लग जाती है और प्राची सीढ़ियों से होते हुए मीरा के रूम में एंटर करती है। प्राची जैसे ही मीरा के कमरे में एंटर करती है, उसकी नज़र शीशे के सामने खुद को संवारते हुए, खुद को निहारते हुए मीरा पे पड़ती है। चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल थी और वो अपने हाथों से अपने बालों को ठीक कर रही थी, कभी अपनी शेरवानी को ठीक कर रही थी। ये देखते ही प्राची कह पड़ती है, वाह भाई, क्या वट है आज तेरा, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। जैसे ही मीरा ये बात सुनती है, वो पीछे पलट कर देखती है तो वहाँ खड़ी प्राची मीरा को देखकर मुस्कुरा रही थी। प्राची को देखते ही मीरा खुश हो जाती है और वो आगे बढ़कर प्राची को गले लगाती है और कहती है, ओह गॉड, तू भी आ गई? क्यों, तेरी सगाई और हम ना आए? ऐसे तो हालात नहीं। भाभी से मिली? हाँ हाँ मिली। वैसे तुझे इनवाइट किसने किया है? ये ले, तेरी सगाई में मुझे इनवाइट करने की ज़रूरत है क्या? बस पता चला कि तेरी सगाई है तो हम आ गए। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर तू जानना ही चाहती है तो भाभी का कॉल आया था। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। अब तुझसे तो इतनी उम्मीद की नहीं जा सकती, तू तो है ही पूरी बदतमीज़। ओए, ऐसी बातें नहीं करते, ओके? पता है तू किससे बात कर रही है? हाँ हाँ पता है, खान ग्लोबल्स की मालिक मीरा खान से बात कर रही हूँ। बट तू खान ग्लोबल्स की मालिक बाहर है, यहाँ तू मेरी मीरा है, समझी? हाँ हाँ समझ गई। नीचे सबसे मिली? हाँ हाँ, भाभी और भाई से भी मिली हूँ और अंकल से भी। प्राची, अच्छा बाबा, ठीक है, सबसे मिल ली। इनफैक्ट तेरे कुछ रिलेटिव्स भी आए हुए हैं नीचे। हाँ तो क्या करूँ? मीरा, अरे यार आज खुशी का दिन है, छोड़ ना। क्या तो भी, हाँ तो मैंने शुरू की क्या? तूने ही कहा ना, अंकल से मिल के आई हूँ, रिलेटिव को देख के आई हूँ, तो मैं क्या करूँ? अच्छा ठीक है, बात बात पे गुस्सा हो जाती है। बिल्कुल ना, गुस्सा अपने नाक पे रहता है तेरे। देखूँगी बेटा, शादी हो जाने दे। ये जो गुस्सा है ना,
वो यस मैम, हाँ वाइफ़ी, यस बेबी में तब्दील ना हुआ ना तो मेरा नाम बदल देना तुम। ऐसा कुछ नहीं होगा, मीरा खान कभी चेंज नहीं होगी। हाँ वो तो दिख रहा है मुझे, जो हमेशा कहते हैं ना कि हम कभी चेंज नहीं होंगे, उनमें ना 360 डिग्री की चेंज आती है कि वो खुद को भी पहचान नहीं पाते हैं। अच्छा बकवास बंद कर। आंटी आई हैं? नहीं, मम्मा शादी पे आएंगी। वो एक्चुअली कुछ फैमिली में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि शादी अटेंड कर लेंगी, आज नहीं आ पाएंगी। ओके। और तेरा काम कैसा चल रहा है? अरे वो छोड़ना, आज सगाई में आए हैं, मज़ा करने आए हैं, क्या तू काम लेकर बैठी रहती है? वैसे भाभी ने मुझे एक ज़िम्मेदारी दी है। अच्छा, और वो क्या? तुझे तैयार करने की। वो तो मैं तैयार हूँ, तू बस शेरवानी पहन के जाएगी? हाँ तो और क्या, लहंगा पहन के जाऊँ? अरे नहीं रे, लहंगा तो भाभी पहनेंगी। चल तुझे तैयार करते हैं। और प्राची मीरा को वापस से ड्रेसिंग टेबल पर बिठाती है और थोड़ा सा टचअप करती है और अपने बैग से एक बॉक्स निकालती है। मीरा जब उस बॉक्स को देखती है तो कहती है, इसमें क्या है? अरे देखना क्या है, बिल्कुल इम्पेशेंस हो जाती है। तो प्राची उस बॉक्स को खोलती है। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सी वॉच थी। जैसे ही मीरा उस वॉच को देखती है तो उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है और वो प्राची की ओर देखते हुए कहती है, प्राची, तुझे याद था? अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी मीरा को कुछ पसंद आए और मुझे याद ना हो? पर ये तो बहुत एक्सपेंसिव है यार। था, जब हमने इस वॉच को देखा था तब तो हमारे लिए काफ़ी एक्सपेंसिव था, पर मैंने उसी दिन सोच लिया था कि अपनी मीरा को ये गिफ्ट ज़रूर करूँगी। और आज से बेहतर दिन और कौन सा हो सकता है तुम्हें ये गिफ्ट करने के लिए। प्राची उस बॉक्स से उस वॉच को निकालती है और मीरा के हाथों में पहना देती है। मीरा उस वॉच को बड़े ही तरसते हुए देख रही थी, आंखें उस वॉच को तरस रही थी। उसे अपने दूसरे हाथ से छूती है और प्राची की ओर देखते हुए कहती है, थैंक यू यार। मैं तो सच कहूँ तो इस वॉच के बारे में भूल ही गई थी। हाँ पर मैं नहीं भूली मीरा, याद है ना, हम दोनों कॉलेज से हॉस्टल की तरफ जा रहे थे। और ये वॉच शोरूम में लगी हुई थी। हम सभी इस वॉच को कितनी हसरत से देखते थे ना। हाँ, उस वक्त ये कितना अनमोल लगता था, वो तो है। तभी मीरा प्राची को देखते हुए कह पड़ती है, प्राची, जब हमारे पास पैसे नहीं होते ना तो हमारे पास ख्वाब होते हैं। हमें हर पल ऐसा महसूस होता है कि काश हमारे पास पैसे होते तो हम अपने हर ख्वाब पूरे कर लेते। पर अब देख यार, हमारे पास इतने पैसे हैं कि शायद ही कोई चीज़ हो जो हम खरीद ना सकते हो। फिर भी इतना अधूरा क्यों लगता है प्राची? प्राची मीरा की ये बात सुनकर थोड़ी देर ठहरती है और कुछ सोचते हुए कहती है, क्योंकि मीरा, हम ज़िंदगी भर गलत चीज़ों पे फोकस करते हैं। हम अपने अंदर के खालीपन को पैसों पर डाल देते हैं। हमें हमेशा यही लगता है कि हमारे जीवन का जो खालीपन है वो इसीलिए है क्योंकि हमारे पास पैसों की कमी है।
और पूरी ज़िंदगी पैसे कमाने की होड़ में निकल जाती है। पर असल बात ये है कि खुशियाँ पैसों से नहीं मिलती, वो अपनों से मिलती हैं। पर तू शायद ये बात नहीं समझ रही है। तू ये बात कह रही है? तुझे तो सब पता है ना प्राची। इस पैसे की वजह से तो सब कुछ दूर हुआ है। इस पैसों ने ही तो मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी। मुझे ये बताया था कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरा होना या ना होना किसी को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। पर आज देख, आज मीरा खान सिर्फ एक नाम नहीं, ब्रांड है। मीरा की बात सुनकर प्राची कहती है, पर क्या तू खुश है? लोगों को दिखाने के लिए खुद को बड़ा बनाना एक अलग बात होती है मीरा, पर खुद की खुशी के लिए कुछ करना एक अलग चीज़। देख, अगर पैसा कमाने से तुझे खुशी मिलती है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। पर क्या तू खुश है? प्राची इस बारे में बात नहीं करते। मीरा बातों से भागने से ना उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम सॉल्व ही तब होते हैं जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, और जो तूने शुरुआत से नहीं की है। प्राची प्लीज़, चल ठीक है, वैसे भी आज खुशी का मौका है, अपना मूड ख़राब नहीं करते। और बात रही इस टॉपिक की, तो वो तो हम सालों से डिबेट करते आए। फिर कभी ओके। मीरा उस वॉच को पहनती है और जो थोड़ा बहुत तैयार होना था प्राची उसे तैयार करा देती है। खान मेंशन में तो ये चल रहा था, ज़ुबैर खान, सबा और अयान जहाँ पूरी तरह से तैयारियों में लगे हुए थे, मीरा खुद तैयार हो रही थी और पिया भी तैयार होकर सबा की हेल्प कर रही थी। इन सब में लगभग शाम के 6:45 हो चुके थे। मेहमान का आना शुरू हो चुका था। पूरी खान फैमिली, सिर्फ मीरा को छोड़कर, क्योंकि वो कमरे में थी, मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, उन्हें अटेंड कर रहे थे। वहीं आर्या के घर पे समय को थोड़ा पीछे करते हैं, लगभग दोपहर के 1 बज रहे थे। आर्या की फैमिली में काफ़ी हलचल मची हुई थी, काफ़ी हड़बड़ाहट थी। कुछ तैयार हो रहे थे तो कुछ उन सामानों को चेक कर रहे थे जो कि मीरा के घर जाने थे, जिसमें शगुन का सामान भी था, कुछ गिफ्ट्स थे, और जो सामान मीरा के घर लेकर जाना है वो सारी चीज़ों की तैयारियां चल रही थी, जिसमें आर्या के कज़न्स, उसके डैड और आरुष और उसके दादी लगी हुई थी। बाकी लेडीज़ और आर्या, सिया सभी तैयार हो रहे थे, क्योंकि आर्या के फादर महेश जी ने ये बिल्कुल अल्टीमेटम दे दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप सब तैयार होकर शाम के 6 बजे तक हॉल में प्रेजेंट रहेंगे। हम 1 मिनट के लिए भी देर नहीं कर सकते, बिकॉज़ सगाई पे 7 बजे तक पहुंचना है। अगर आप लोगों ने लेट किया तो हम उसे यहीं छोड़कर चले जाएंगे। जिस कारण लोग काफ़ी हड़बड़ाहट में थे, सभी तैयार हो रहे थे। महेश जी और बाकी सब तैयार होकर अपने अपने काम देख रहे थे। आर्या अपने कमरे में थी और सिया उसे तैयार कर रही थी। आर्या ने एक पिंक लहंगा पहना हुआ था जो कि मीरा ने उसके लिए पसंद किया था। काफ़ी प्रिटी लग रही थी, बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह। खुले बाल, बालों में हल्की सी फ्लावर की डेकोरेशन, वो हल्की सी होती है ना, पता नहीं क्या कहते हैं यार,
जो थोड़ी फेमिनिन है, मतलब जो लगाती हैं उन्हें पता होगा, सोच लीजिएगा। डायमंड की नेकलेस और कानों में डायमंड के इयररिंग्स, माथे पे मांग टीका, काफ़ी प्यारी लग रही थी। बिल्कुल डिवाइन और क्यूट लुक था आर्या का। सिया जब आर्या को तैयार कर रही थी तो आर्या खुद को ड्रेसिंग टेबल के मिरर में देख रही थी। आर्या जब भी अपनी नज़रें उठाकर खुद को देख रही थी, पता नहीं क्यों खुद से ही उसे शर्मा रही थी। उसकी नज़रें खुद से ही शर्मा कर झुक रही थी। जब सिया इस बात को नोटिस करती है तो वो उसके पास आकर, उसके कानों के पास आकर कहती है, क्या बात है, तेरे चेहरे पे तो आज अलग ही नूर छाया हुआ है। मीरा जी के प्यार का नूर है क्या? क्या यार तू भी सच बोलूं ना यार, बहुत खुश हूँ यार मैं तेरे लिए, बहुत प्यारी लग रही है। आज तो मीरा जी की वाट लगने वाली है, उनकी तो बल्ले बल्ले है। चुप कर, कुछ भी बोले जा रही है। क्या कुछ भी बोल रही हूँ? बातें सुनकर तेरे मन में लड्डू फूट रहा है। चुप कर। और तुझे तैयार नहीं होना? हाँ हाँ होना है ना यार, अंकल ने तो अल्टीमेटम दिया हुआ है। हाँ पता है, जा तैयार हो जा। हाँ जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए सिया भी उसी कमरे में तैयार होने लगती है। तभी कमरे में चीकू एंटर करता है। चीकू याद है ना, जिसने आर्या का भंडा फोड़ा था? चीकू आर्या को देखता है और पास आकर कहता है, बुआ बुआ आप कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो, यू लुकिंग सो प्रिटी। रियली? हाँ बहुत क्यूट लग रहे हो आप। इनफैक्ट मम्मा भी बहुत अच्छी लग रही हैं आज। चीकू ने एक शेरवानी पहन रखी थी, छोटी सी बच्चों की जो आती है। आर्या उसके दोनों हाथों को पकड़ती है और कहती है, आज तो हमारा बेबी भी बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है ना? मम्मा ने दिलाया है, अच्छा है ना? हाँ बहुत प्यारा है। तभी सिया जो कि रेडी हो रही थी, वो चीकू के पास आती है और कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल छोटा सा दूल्हा राजा लग रहा है। आज तो तेरे लिए भी दुल्हन ढूंढनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। क्यों क्यों नहीं करनी तुझे शादी? मुझे तो आलिया बुआ से शादी करनी है। ये ले, मीरा ना छोड़ेगी नहीं तुझे, आलिया बुआ से शादी करनी है। बुआ देखो ना। श्रिया कोई बात नहीं, हम शादी करेंगे, आप फिक्र मत करो। आप चॉकलेट खाओगे? हाँ। आर्या चीकू के लिए एक चॉकलेट निकालकर उसे हाथों में पकड़ाती है और कहती है, अब आप जाओ, जाकर खेलो, यहाँ सब रेडी हो रहा है ना। और देखो आपकी सिया बुआ भी आपको परेशान कर रही है। ओके बाय बाय बुआ। बाय, जाओ। चीकू खेलने चला जाता है। सभी तैयार हो चुके थे और शाम के 6 भी बज चुके थे। सभी आर्या के घर पे हॉल में इकट्ठा हुए थे। उसकी पूरी फैमिली इकट्ठा हुई थी। सिया, आर्या, उसके कज़न्स, दादी ने एक काफ़ी खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी, एक अलग ही चमक थी उनके चेहरे पे। सुनीता जी भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। महेश जी सारा सामान अपने बेटे आरुष और बाकी कज़न्स को कहते हैं, आर्या के कज़न्स को, कि जाओ जाकर सारा सामान गाड़ी में रखवाओ और आप लोग भी चलिए, बैठिए गाड़ी में। ऑलरेडी 6 बज चुके हैं और हमें 7 बजे तक पहुंचना भी है। मैं ज़ुबैर को कॉल करता हूं कि हम निकल रहे हैं। जी जी। सभी कार में बैठते हैं और महेश जी ज़ुबैर खान को कॉल करके बता देते हैं कि वो घर से निकल चुके हैं। वहीं जैसे ही ये न्यूज़ ज़ुबैर खान तक पहुंचती है कि आर्या की फैमिली अपने घर के लिए निकल चुकी है, खान मेंशन के लिए निकल चुकी है, उनकी तो अलग ही हड़बड़ाहट थी। वो सबा को कहते हैं कि सबा बेटा, आर्या की फैमिली निकल चुकी है खान मेंशन के लिए, देख लीजिए सारी तैयारियां ठीक है या नहीं, क्योंकि मेहमान भी अब आने ही वाले हैं, और एक बार मीरा को भी देख लीजिएगा। जी जी पापा, वो तो अभी ही आई है, वो गई है तैयार होने। ये तब की बात है जब मीरा ऑफिस से आई थी।
कहा था ना मैंने 6 बजे। लगभग 6:45 में, आई मीन 6:45 पे आर्या की फैमिली खान मैंशन एंटर करती है। और जैसे ही वो लोग खान मैंशन में एंटर करते हैं, कुछ गेस्ट खान मैंशन में ऑलरेडी मौजूद थे, आ चुके थे। सभी आर्या की फैमिली का स्वागत करते हैं। आसपास सर्वेंट्स जो थे वो हाथों में गुलाब की पंखुड़ियाँ लिए हुए थे। जैसे ही आर्या अपना पहला कदम नीचे रखती है, पूरा का पूरा रास्ता गुलाब की पंखुड़ियों से भर दिया जाता है कि उसकी कदम ज़मीन पे ना पड़ के गुलाब की पंखुड़ियों पे पड़े। इतना भव्य स्वागत, इतना ग्रैंड वेलकम देखकर आर्या की फैमिली बिल्कुल सरप्राइज्ड थी और काफ़ी खुश थी। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी स्वागत इतनी शानदार होगी। ऊपर से फूलों की बारिश हो रही थी, नीचे पूरी तरह से फूलों से ज़मीन ढकी हुई थी। आर्या खान मैंशन में एंटर करती है और खान मैंशन को देखकर सभी की आंखें भाई साहब बिल्कुल चौंधिया सी गई थी यार। क्या सजावट की हुई थी, क्या खूबसूरती, उफ, क्या बात है यार। बिल्कुल किसी जन्नत जैसा महसूस हो रहा था। फूलों की डेकोरेशन इतनी प्यारी लग रही थी और बिल्कुल फूलों के अरोमा से पूरा खान मैंशन बिल्कुल भरा हुआ था। इतनी खुशबू फैल रही थी उसकी। लाइट्स और झूमर की जो चमक थी वो तो जैसे सजावट में 4 चांद लगा रहे थे। सबा आगे बढ़ के दादी के पाँव छूती है और दादी का वही डायलॉग कि बेटियाँ पाँव नहीं छूती बेटा, और उसे अपने गले लगा लेती है और कहती हैं बेटा आप बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू दादी। और आगे बढ़कर सुनीता जी और महेश जी को भी प्रणाम करती है। सभी रिलेटिव्स आपस में एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं। वहीं खातिरदारी में कोई कमी नहीं हो रही थी। पर आर्या की नज़रें तो भाई सिर्फ और सिर्फ मीरा को ढूंढ रही थी। इसी बीच सिया, जो कि सबा से बात करने के लिए उसे ढूंढ रही थी, वो किसी से टकरा जाती है और बिल्कुल गिरने ही वाली थी कि जिस शख्स से वो टकराई थी वो उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। बिल्कुल यूँ संभाला गया था जैसे कि गले से लगा हुआ हो। सिया झटके से उसे पीछे ढकेलती और कहती है एक्सक्यूज़ मी, शर्म नहीं आती इस तरह लड़कियों को छेड़ते हुए। और बिना देखे सिया बोले जा रही थी। जब वो अपने बालों को ठीक करते हुए नज़रें उठाती है तो नज़रें पड़ती हैं प्राची पे। जी हाँ, सिया से कोई और नहीं बल्कि मीरा की फ्रेंड प्राची टकराई थी। और प्राची जब ये बात सुनती है कि सिया उसे डांट रही है तो वो सिया के पास आकर कहती है एक्सक्यूज़ मी मैडम, आपको मुझे थैंक यू कहना चाहिए, बट आई थिंक शोर कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि आप मुझे थैंक यू बोल रहे हो और मैं डांट सुन रही हूँ। ओह हेलो, मैं कोई आपको ना थैंक यू नहीं बोल रही, डांट ही रही हूँ। एक्सक्यूज़ मी, एक तो मैंने आपको बचाया, वरना गिरते ना तो हड्डी पसली एक हो जाती, ऊपर से आप मुझे डांट रहे हो। ये अच्छा है यार, भलाई का ज़माना नहीं है। ओह हेलो, ज़्यादा भलाई करने के लिए ना निकलो मत, बड़े आए भलाई करने वाले। और अब हो कौन? वाह, मतलब मेरे ही घर आके मुझे ही कह रहे हो मैं हूँ कौन? आप कौन हो? मैं आर्या की बेस्ट फ्रेंड हूँ। ओहो, तो आप मेरी होने वाली भाभी की बेस्ट फ्रेंड हैं। हेलो जी, आप कौन हो? तभी सबा की एंट्री होती है और वो सिया से कहती है क्या हुआ सिया? वो किसी ने कहा कि आप मुझे ढूंढ रही थी।
हाँ भाभी, वो आपसे कुछ बात करनी थी। देखो ना, ये पता नहीं कौन है और आकर यहाँ पे नौटंकी किए जा रहे हैं। सबा जब देखती है तो वहाँ प्राची खड़ी थी। वो सिया से कहती है, सिया ये हाँ पता है, एक तो जानबूझ से के मुझसे टकरा गई, ऊपर से बहाने बना रही हैं कि मुझे संभाल रही थी। एक नंबर की लोफर है, खूब जानती हूँ मैं ऐसी लड़कियों को। सिया, एक मिनट रुक जाओ यार। नहीं भाभी, कहने दीजिए ना, मैं आपको लोफर नजर आती हूँ? एक्सक्यूज़ मी मैम, आई एम अ डॉक्टर, ओके? और लड़कियाँ ना मरती हैं मुझ पे। यूँ यूँ चलती हूँ ना तो लड़कियाँ आहें भरती हैं मुझ पे कि मैं एक बार उन्हें देख लूँ। और आपको मैं लोफर नज़र आ रही हूँ? मरती हैं। ऐसी लड़कियाँ मर ही क्यों नहीं जाती जो आप पे मरती हैं? और ऐसा कह के सिया सबा का हाथ थाम कर उसे ले जाने लगती है और प्राची अपने सर को सहलाते हुए कहती है, क्या आइटम है ये? ओ माय गॉड, ये ऐसी है तो कहीं भाभी भी तो ऐसी नहीं है? बेटा मीरा, लग गए तेरे, हो गई तेरी। और प्राची भी पार्टी में किसी और से बात करने लगती है। आई मीन गेस्ट को उसके साथ इन्वॉल्व हो जाती है। वहीं सिया, जो कि सबा को एक साइड लेके आई थी, वो कहती है, भाभी वो मैं क्या कह रही थी, पहले रुको, मुझे कहने दो। जिससे तुमने अभी झगड़ा किया ना, हाँ वो लोफर वो लोफर नहीं है, वो प्राची है, डॉक्टर है वो, और अच्छी लड़की है, ऐसी वैसी लड़की नहीं है वो। और मीरा की बेस्ट फ्रेंड है। क्या? हाँ, ये मीरा जी इतनी डिसेंट और उनकी बेस्ट फ्रेंड ऐसी? ऐसे कैसे हो सकता है भाभी? तुम क्या किया उसने कि तुम्हें वो लोफर लग रही है? हो सकता है जेन्युइनली तुम दोनों टकरा गए हो एक्सीडेंटली, बट ऐसा कुछ नहीं है। वैसे चाहो तो ट्राई कर सकती हो। क्या भाभी, आप भी कुछ भी कह रहे हो? पहले आप मेरी बात सुनो और छोड़ो ना उन्हें, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो। अच्छा बाबा, बोलो क्या बात है? वो मैं क्या कह रही थी, और सिया और सबा की यहाँ कुछ बात होती है। इनफैक्ट कुछ प्लानिंग होती है जो बात बाद में रिवील होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित जी से आर्या की दादी कुछ बात कर रही थी, वहीं ज़ुबेर खान भी वहीं बैठे थे। तभी पंडित जी कहते हैं, देखिए महाशय, बस 10 मिनट में सगाई का मुहूर्त है, आप दुल्हन को बुला लीजिए। कुछ रिचुअल्स भी होंगे, कुछ पूजा भी होगी, और बिल्कुल 7:15 पे सगाई का मुहूर्त है। ये सुनते ही ज़ुबेर खान सबा की ओर देखते हैं और सबा भी सर को हिलाते हुए प्राची से कहती है, प्राची जाओ जाकर मीरा को लेके आओ, सगाई का मुहूर्त निकल गया। जी भाभी। ऐसा कहते हुए प्राची मीरा के कमरे में जाती है और उसे लेकर नीचे आने लगती है। तभी प्राची और मीरा की जो बात होती है, तो प्राची कहती है, चलो मैडम, आ गया तेरा वारंट। क्या मतलब? आई मीन सगाई की मुहूर्त आ चुकी है, चलिए, भाभी ने आपको लेने के लिए भेजा है मुझे। तो मैं क्या कोई बच्ची हूँ जो तुझे लेने आना पड़ रहा है? फ़ोन कर देती, आ जाती। ऐसा नहीं होता, दुल्हन ना ऐसे नहीं जाती, अच्छा नहीं लगता यार। चुप करेगी? अच्छा अच्छा चल, वैसे एक बात बताऊँ? क्या? ये भाभी की जो दोस्त है ना, कौन? अरे वही नक्चरी सी सिया। देख, तुझे भी पता ना वो नक्चरी है। नक्चरी नहीं है, मुझे तूने ये कहा ना कि वो उनकी दोस्त है तो मुझे पता चला। क्या हुआ? पता नहीं, अजीब सी है यार। मैं टकरा गई उससे, उसे संभाला मैंने, और वो मुझे लोफर कह रही है। हाँ तो गलत क्या कहा? क्या मैं लोफर हूँ? नहीं, चल चल चल, देर हो रही है। हाँ, अरे जैसे मिलने की बड़ी बेताबी है तुझे। चलना है या मैं कपड़े उतार कर यहीं पे बैठ जाऊँ? अरे नहीं नहीं नहीं, चल चल चल। तो बात बात पे गुस्सा हो जाती है, चल।
और प्राची मीरा को लेकर नीचे हॉल में आने लगती है। उफ, जैसे ही मीरा की नज़रें आर्या पे पड़ती हैं, मीरा तो जैसे स्टक सी हो गई थी। वहीं सिया जब मीरा को आते हुए देखती है तो वो आर्या को कंधों से इशारा करते हुए कहती है, देखना मीरा जी आ रही हैं, यार कितनी हैंडसम लग रही हैं। ये बात सुनते ही आर्या भी अपनी नज़रें उठाकर मीरा को देखती है। मीरा वाकई काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। एक लड़कियों में भी हैंडसमनेस होती है ना, जो काफ़ी रेयर होती है। लड़कियां ब्यूटीफुल तो वैसे सभी होती हैं, सारी लड़कियां ब्यूटीफुल होती हैं, सारी लड़कियां गॉर्जियस होती हैं, आई बिलीव। बट बहुत कम लड़कियों में वो हैंडसमनेस होती है, जो कूल ट्रेट्स जिन्हें देखकर आप अपनी नज़रें हटा नहीं पाते हैं। कुछ ऐसा ही चार्म था मीरा में। वहीं मीरा जब आर्या को देखती है तो आर्या की वो क्यूटनेस, वो प्योरिटी, जो पवित्रता अंदर की चेहरे पे झलकती है, जो लॉयल्टी चेहरे पे दिखती है, वो मासूमियत, उसकी खूबसूरती एक अलग ही होती है। अब चाहे कितनी ही ज्वेलरीज पहन लो, कितने ही महंगे महंगे कपड़े पहन लो, बट अगर वो आप में ना इनोसेंस नहीं है ना, वो प्योरिटी नहीं है, तो वो खूबसूरती उतनी नहीं निखरेगी। बट आप चाहे कुछ भी ना करो, पर आपके अंदर अगर वो प्योरिटी है, वो इनोसेंस है, आपका दिल साफ़ है, आपके अंदर वो अच्छाई है, तो वो चेहरे पे खिल के आती है। और वही अच्छाई, वही इनोसेंस इस वक्त आर्या के चेहरे पे खिल के आई थी। वैसे इन दोनों की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था इन दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए, इन दोनों के दिल में मौजूद प्यार। दोनों ही एक दूसरे की नज़रों को तरस रहे थे, एक दूसरे के खूबसूरती को तरस रहे थे। मीरा धीरे धीरे नीचे की ओर आती है, वहीं आर्या एक टक बस मीरा को देखे जा रही थी। पास ही बैठी सिया जब ये नोटिस करती है तो वह कहती है, बस कर बस कर, सभी बैठे हैं यहाँ पे। आई नो नज़रें हट नहीं रही हैं तेरी, बट तेरी दादी यहीं बैठी है, तेरे मम्मा पापा यहीं बैठे हैं, तेरे ससुर यहीं पे हैं, शर्म कर ले कुछ। ये सुनते ही आर्या अपनी नज़रें झुकाकर सिया को देखती है और कहती है, मेरी नज़रें देखकर कोई शक करे न करे, तू चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दे। अरे धीरे से तो कहा मैंने, चुप कर। मीरा आर्या के पास आती है, दोनों को एक ही चेयर पे, वो जो सोफे जैसा काउच होता है ना, उस काउच पे बिठाया जाता है। वो कपल्स के लिए जो होता है शादियों में, आई डोंट नो क्या कहते हैं, काउच ही समझ लो, काउच, उस पर बिठाया जाता है। दोनों बैठते हैं। मीरा आर्या को देखती है और कहती है, हाय, हेलो, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। उफ यार, मीरा के ये शब्द आर्या के दिल को तो जैसे घायल ही कर रहे थे। एक तो पहले ही मीरा के लुक ने उसे घायल कर दिया था, ऊपर से उसके शब्द तो खंजर जैसे दिल पे उतर रहे थे यार। जैसे कह रहे हो कि अब कितना ही वार करोगे, हम तो ऑलरेडी आपके हो चुके हैं। तभी आर्या भी मीरा से कहती है कि थैंक यू, वैसे आप भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं। जी आपसे कम नहीं, मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। दोनों की बातें होती हैं और आर्या की दादी आगे आते हुए हाथों में आरती की थाली लिए सबा से को बुलाती है और उन्हें रिचुअल समझाती हैं। बिकॉज़ सबा को सगाई पे क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं ये पता नहीं था, और खान फैमिली में कोई बड़ा बुज़ुर्ग नहीं था। जो भी चीज़ें थी वो सबा ही हैंडल करती थी।
तो आर्या की दादी उसे सारे रिचुअल्स समझाती है और उसे बताती है कि क्या करना है और क्या नहीं। सबा भी उन रिचुअल्स को फॉलो करते हुए आर्या को तिलक लगाती है, उसे जो गिफ्ट्स देने थे, जो शगुन देना था वो देती है। वहीं आर्या की मॉम मीरा को तिलक लगाते हुए सारे गिफ्ट्स और शगुन देती है। पंडित जी से कहा जाता है कि अब हम सगाई शुरू कर सकते हैं, तो पंडित जी भी इस बात की इजाज़त देते हैं और दोनों को ही अंगूठियाँ पकड़ाई जाती हैं। मीरा अंगूठी लेती है और आर्या के हाथों में पहनाने जा ही रही थी कि प्राची की नज़र दरवाजे से आते हुए एक इंसान पे पड़ती है। उसके चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान थी, एक शैतानी मुस्कान। अंदर आते हुए वो ज़ोर से क्लैप करता है और कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बार बार ये दिन आए और बार बार हम आए। जैसे ही ये आवाज़ मीरा के कानों में पड़ती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उसके आंखों में एक गुस्सा उतर आता है। हाथों में अंगूठी लिए ही वो दरवाजे की तरफ देखती है तो वहाँ खड़ा था मिस्टर मलिक। वो अंदर की ओर आते हुए मीरा की तरफ बढ़ रहा था कि तभी ज़ुबैर खान सामने आते हैं। मीरा खान कोई छोटी मोटी हस्ती थी नहीं। खान ग्लोबल्स की मालिक थी और देश की लीडिंग होटेलियर में से एक थी। इसीलिए जाहिर सी बात है कि उसकी सगाई पे फुल्ली मीडिया मौजूद थी और इस वाक़ये को मीडिया भी कैप्चर कर रही थी, क्योंकि इरफान मलिक भी कोई आम इंसान नहीं था। ज़ुबैर खान मिस्टर मलिक के पास आकर कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसने बुलाया है तुम्हें? ज़ुबैर ज़ुबैर ज़ुबैर, अरे यार, अपने पुराने दोस्त को भूल गया तू? अरे तूने नहीं बुलाया तो क्या हुआ? मीरा भी तो मेरी बेटी जैसी ही है ना, तो उसकी खुशी में शामिल होने का तो मेरा भी हक है। तो मैं भी आ गया उसे आशीर्वाद देने। और ऐसा कहते हुए वो ज़ुबैर खान को साइड करके मीरा खान के पास बढ़ने लगता है। प्राची जो कि मीरा के पास खड़ी थी, उसके कंधों पे हाथ रखते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। पर क्या मीरा शांत होने वाली थी? जिस इंसान का नाम भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, वो उसके घर में खड़ा था उस मौके पे जो उसके लिए काफ़ी ख़ास था। वो खड़ी होती है और मिस्टर मलिक के पास जाने लगती है कि तभी सबा उसका हाथ थाम लेती है और कहती है, मीरा प्लीज़ नहीं, भाभी प्लीज़ आज मत रोकिएगा। इसने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तभी अयान और प्राची भी मीरा के पास आते हैं और कहते हैं, मीरा, पूरी मीडिया यहाँ पे है, प्लीज़। और वो तो चाहता ही है कि हम कोई सिचुएशन क्रिएट करें, कोई तमाशा क्रिएट हो। प्लीज़ प्लीज़ कंट्रोल योरसेल्फ। प्राची भी मीरा के हाथ को थामते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रही थी और आर्या की फैमिली शॉक में थी कि क्या हो रहा है। अचानक से ये माहौल क्यों बदल गया। महेश जी ज़ुबैर खान के पास आते हैं। वहीं आर्या जो कि सिया के पास बैठी थी, वो मीरा के पास जाने लगती है कि तभी सिया आर्या का हाथ थामते हुए कहती है, आर्या, आई डोंट थिंक हमें इसमें कुछ कहना चाहिए। आई थिंक
इनकी कोई फैमिली इशू है। मीरा काफ़ी गुस्से में है। हाँ वो तो है, पर यार आई थिंक वी हैव टू वेट। काफ़ी मीरा को समझाने की लोग कोशिश कर रहे थे, पर मीरा कुछ समझने का नाम नहीं ले रही थी। तभी सबा वापस से मीरा का हाथ थामते हुए कहती है, बच्चा, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, बट प्लीज़ प्लीज़ इस सिचुएशन को कामली हैंडल कीजिए। मीरा अपनी आंखें बंद करते हुए सबा से कहती है, आई ट्राई भाभी, प्लीज़। और सबा उसका हाथ छोड़ देती है। मीरा मिस्टर मलिक के सामने जाते हुए कहती है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? किसने बुलाया है तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कदम रखने की? ओह मीरा की ये बात सुनकर मिस्टर मलिक एक काफ़ी बेशर्मों वाली हंसी हंसता है और कहता है, यार तुम अब भी बच्ची ही हो। मुझे लगा था तुम बड़ी हो गई हो, पर कब समझोगी मीरा, हम फैमिली हैं और फैमिली को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती। कोई फैमिली नहीं हो तुम मेरी, अब यहाँ से निकल जाओ। अच्छा, पूरी मीडिया है यहाँ पे मीरा खान, पूरी मीडिया के सामने मुझे धक्के दे के बाहर निकालोगी? क्या होगा तुम्हारे रेप्यूटेशन का? ओह, तो तुम्हें लगता है कि मैं मीडिया के कारण से डर जाऊंगी? 1 सेकंड नहीं लगेगा मुझे तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकने में, इससे पहले कि मैं तुम्हारी बेइज्जती करूं। निकल जाओ यहाँ से। पर मिस्टर मलिक पे जैसे किसी बात का कोई असर हो ही नहीं रहा था। वो मीरा की बातों को नज़रअंदाज करते हुए आर्या के पास जाने लगता है। आर्या सिया के साथ ही बैठी थी, वहीं आर्या की फैमिली भी आर्या के पास खड़ी थी। महेश जी जो कि आर्या के पीछे उसके कंधे पे हाथ रख के खड़े थे। मिस्टर मलिक आर्या के पास पहुंचकर कहते हैं, आर्या, यही नाम है ना तुम्हारा? बेटा मैं भी फैमिली ही हूँ। ये समझ लो कि मीरा मेरे बेटी जैसी ही है। आर्या पूरी तरह से कंफ्यूज थी और आर्या की फैमिली भी इस बात से अनजान थी कि मिस्टर मलिक कौन है। हाँ, महेश जी मिस्टर मलिक के प्रोफेशनल साइड से वाकिफ़ थे, बट पर्सनली ज़ुबैर खान और मिस्टर मलिक के बीच क्या रिलेशन है और क्या संबंध है ये उन्हें नहीं पता था। इस बात पे आर्या की फैमिली कोई रिएक्ट नहीं करती, ना ही खुश हो रहे थे और ना ही मिस्टर मलिक से बात करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मीरा का रिएक्शन सभी को दिख रहा था। वो बिल्कुल भी मिस्टर मलिक के आने से खुश नहीं थी। आर्या के सर पर जैसे ही आशीर्वाद देने के लिए मिस्टर मलिक अपना हाथ बढ़ाता है, तभी मीरा एक झटके से आती है और उसका हाथ थाम लेती है और मिस्टर मलिक का हाथ पकड़ते हुए उसे जोर से धक्का देती है और कहती है, खबरदार, खबरदार जो अपनी परछाई भी मेरी आर्या पे लाने की कोशिश की, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम्हारा साया भी मैं अपनी दुनिया पे आने नहीं देना चाहती। इससे पहले कि मेरे सब्र का बांध टूट जाए, निकल जाओ यहाँ से। और मीडिया जो कि ये सब कैप्चर कर रहा था, उसके तो भाई मज़े ही थे, क्योंकि मीडिया को और चाहिए ही क्या, मसाला जो उसे काफ़ी मिल रहा था। मिस्टर मलिक जो कि मीरा के धक्का देने से थोड़ी दूर पे जाकर गिरे थे, वो वापस खड़े होते हैं और कुछ कहने ही वाले थे कि एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ आती है।
जैसे ही ये चीख सब सुनते हैं, वैसे ही आर्या की भाभी कहती अपने हस्बैंड को कहती हैं, ये तो चीकू की आवाज़ है ना, ये तो चीकू की आवाज़ है। और ये सुनते ही सभी बाहर की ओर भागते हैं। चीकू जो कि ज़मीन पर बैठा हुआ था और रो रहा था, आर्या की भाभी जल्दी से चीकू के पास जाती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है और कहती है, बच्चा बच्चा क्या हुआ, हाँ गिर गए आप? चीकू चीकू क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? हाँ चीकू। चीकू एक तरफ अपने हाथ का इशारा करके बार बार रोए जा रहा था, बार बार बोले जा रहा था, मम्मा मम्मा वहाँ कुछ है, मम्मा मम्मा वो देखो वहाँ कुछ है। और जैसे ही ये बात मीरा सुनती है, वो उसके हाथ का इशारे को फॉलो करते हुए उस ओर जाती है। जैसे ही मीरा वहाँ जाती है, वहाँ एक पुतला था जो कि खून से लथपथ था। उसके पूरे पुतले पे खून लगा हुआ था और पास ही एक बॉक्स रखा हुआ था। देखने में ये दृश्य काफ़ी डरावना था, जिसे देखकर चीकू जब बाहर खेल रहा था और जब उसने ये देखा तो उसकी चीख निकल गई थी और वो डर से रोने लगा था। बाकी सब भी, महेश जी, ज़ुबैर खान, अयान और सबा उस पुतले के पास पहुंचते हैं। जब वो पुतला देखते हैं तो सबा की भी डर से चीख निकल जाती है। बहुत ही डरावना और बहुत ही छत विछत हालात में था। इस तरह से उस डमी को बनाया गया था, इस तरह उस पुतले को बनाया गया था कि बिल्कुल रियल लग रहा था। मीरा जब उस डमी को छूने जा रही थी, तभी सबा उसका हाथ थाम लेती है और कहती है, क्या कर रही हैं आप? पता नहीं कौन है भाभी, इट्स नॉट रियल, पुतला है। फिर भी पता नहीं कैसा खून लगा हुआ है, किसका खून लगा हुआ है, मत छूइए भाभी, रिलैक्स। ऐसा कहते हुए मीरा उसके पास रखे बॉक्स को उठाती है। तब तक आर्या भी पास आ चुकी थी। आर्या भी मीरा से कहती है, मीरा यू ऐसा सेफ नहीं है, अब मत खोलो, पता नहीं इसके अंदर क्या है। आर्या प्लीज़ रिलैक्स, एवरीथिंग इज़ ओके, आप फिक्र मत करो, हम हैं ना यहाँ। और मीरा उस बॉक्स को पास ही रखे एक बेंच पे रखती है और उसे खोलती है। उसमें एक बॉक्स था। जी हाँ, उस बॉक्स में भी एक बॉक्स थी। मीरा जैसे इस बॉक्स को उठाती है और खोलती है तो इसमें एक रिंग थी। जी हाँ, ये रिंग कोई और नहीं, वही रिंग थी जो आर्या ने उस ज्वेलर की दुकान पे मीरा के लिए पसंद की थी। आर्या जैसे ही उस रिंग को देखती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो बहुत ही शॉक्ड होकर मीरा को देखती है और कहती है, ये तो वही रिंग है ना जो हमने पसंद की थी। जी हाँ, तो गाइस काफ़ी सवाल है और काफ़ी कुछ सॉल्व भी करना है। अब मीरा और आर्या की सगाई इसके बाद होती है या नहीं, और ये रिंग किसने भेजा है ये तो आपको मालूम है ही, पर वो है कौन जो ये भी नहीं चाहता कि आर्या को कुछ हो, अभी कुछ हो। आर्या को वो अपने किसी मकसद के लिए अब यूज़ करना चाहता है। और ये मिस्टर मलिक क्यों आए हैं यहाँ? क्या उन्होंने उस आदमी का पता कर लिया है? और क्या मीरा इस आदमी का पता कर पाएगी? वैसे एक और कैरेक्टर आई हैं, प्राची। क्या प्राची और सिया का कोई सीन बनना चाहिए? अगर आप चाहते हो कि बने तो कमेंट कीजिए, और तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टोरी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड टेक केयर, बाय बाय।